सभी को नमस्कार। 26 नवंबर स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बने रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 26 नवंबर संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 26 नवंबर को ही हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू भी हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एकता, समानता और समरसता के परिचायक पवित्र ग्रंथ संविधान को समर्पित संविधान दिवस। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। भारत के संविधान की उद्देशिका में साफ साफ वर्णन किया गया है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 के दिन हम अपने भारत के संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित एवं अंगीकृत करते हैं। इसीलिए इस दिन को महत्वपूर्ण माना गया है और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम आपको भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रतीक एवं चिन्हों से परिचित कराते हैं। इनका राष्ट्रीय महत्व है और इनको संवैधानिक द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है और हमारा कर्तव्य है कि हम इनका संरक्षण करें। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं। चैनल को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। सबसे पहले हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हैं। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें 3 रंग हैं। देख रहे हैं आप चित्र में 3 रंगों से बना हुआ तिरंगा और बीच में चक्र का निशान, ये हमारे देश का प्रतीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमारे देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनका योगदान हमारी आज़ादी के लिए बहुत ही अविस्मरणीय है, इसलिए हम उनको सम्मान देते हैं राष्ट्रपिता का। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक की लाठ। अशोक के प्राप्त स्तंभों से 4 शेरों के द्वारा बनी हुई आकृति जो पीठ किए हुए बैठे हैं, इसको हमारा राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है और इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये हमारे देश की पहचान है। राष्ट्रीय वाक्य जो हमारा है सत्यमेव जयते। इस अशोक की लाठ के नीचे आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा सत्यमेव जयते। ये हमारा एक राष्ट्रीय वाक्य बन गया है। इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है और ये अशोक की लाठ के नीचे लिखा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। अगला है राष्ट्रीय पक्षी। हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। इसका संरक्षण संविधान के द्वारा संरक्षित किया गया है। इसको मारना, पकड़ना, शिकार करना कानूनन अपराध है। राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ को हमारे संविधान में राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है और हमें इसका संरक्षण करना है। बाघ संरक्षण के लिए समय समय पर बहुत सी स्कीम आती रहती हैं। अगला है राष्ट्रीय पुष्प। कमल को राष्ट्रीय पुष्प माना गया है। ये बहुत ही सुंदर पुष्प माना जाता है। लाल, गुलाबी और सफ़ेद रंग में होता है। हम कमल को राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा देते हैं। अगला राष्ट्रीय गान। जन गण मन अधिकतर हम प्रतिदिन प्रेयर में गाते हैं। जन गण मन को हमारा राष्ट्रीय गान माना जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर है। वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत माना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। बहुत ही अच्छा गीत है वंदे मातरम। आज़ादी के समय ये बहुत प्रेरक गीत रहा था। राष्ट्रीय पेड़ या राष्ट्रीय वृक्ष। बरगद जो है वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ये बहुत ही पुराना वृक्ष होता है, बहुत ही घना छायादार वृक्ष। इसको हम राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा देते हैं। ये चीज़ आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी में रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मछली या फिर राष्ट्रीय जलीय जीव। जलीय डॉल्फिन को या गंगा डॉल्फिन को जलीय राष्ट्रीय जीव माना जाता है। ये रहा आपका चित्र, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय मिठाई, बहुत लोग जानते होंगे राष्ट्रीय मिठाई जलेबी जो है हमारी साधारण लोगों की पसंद है। जलेबी को हम राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा देते हैं और ये बहुत ही अच्छी मिठाई है। सभी देश में सभी जगह पाई जाती है। राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी को हम राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हैं। गंगा बहुत ही पवित्र नदी है और हमारे देश की शान भी है। गंगा नदी, राष्ट्रीय नदी गंगा। बहुत से शहर गंगा नदी के किनारे बने हुए हैं। राष्ट्रीय खेल। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सभी जानते हैं हॉकी के जादूगर ध्यानचंद भारत में ही हुए थे। राष्ट्रीय खेल हॉकी। इस तरह से ये गेंद और ये हॉकी बनी हुई है, नेशनल गेम ऑफ हॉकी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फल। आम को फलों का राजा भी कहते हैं और ये आपकी जानकारी के लिए कि आम ही हमारा राष्ट्रीय फल ही है। बहुत मीठा होता है, आम फलों का राजा होता, सुना होगा आपने। राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी। हमारे यहाँ खिचड़ी पर्व भी मनाया जाता है बैसाखी पे।
आप सभी लोग जानते होंगे जो खिचड़ी है किस तरह से बनती है, चावल में बहुत सारी चीज़ें मिला करके। तो हमारा जो राष्ट्रीय भोजन है, खिचड़ी को दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय भोजन का। अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय पुरस्कार। हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, और ये आपका इस तरह से पदक बना होता है, पीपल के वृक्ष पर ये पदक निशान बना हुआ सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत का। ये भारतीय को या किसी अन्य विदेशी को भी उसके कार्य के लिए दिया जा सकता है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मेरा भारत महान।